पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, तो पहले चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे 25 क्वेश्चंस है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट इन व्हाट 8421 बीसीडी कोड। बीसीडी कोड, तो याद करो बीसीडी कोड होता क्या था, पहले ये बताओ जरा। बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो अगर आपको याद हो तो 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक जो बीसीडी कोड होता था दैट इज सेम एज बाइनरी। बोलो हाँ या ना, याद आया? 0 से 9 तक जो बीसीडी कोड होता था दैट इज सेम एज बाइनरी। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता था वो कहां से देखने को मिलता था? 10 से। ठीक है, मतलब अगर कोई बोले कि 9 का बीसीडी कोड लिखो तो आप बेसिकली क्या लिखोगे? 1001। बोलो हाँ या ना? ओके, तो मतलब मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है? 4 बिट में बीसीडी कोड जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है? 1001। तो अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। ये कितना है बेसिकली? ये 8, तो ये सही होगा। ये कितना है? 3, ये भी सही होगा। ये कितना है? 9, इसका मतलब ए भी सही होगा। ये कितना हुआ? 12, क्या ये सही होगा क्या? दैट इज रॉन्ग। समझ में आया? क्योंकि बीसीडी और बाइनरी सेम कब तक हो सकते थे? 9 तक। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ जाए, चल। नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं। हेक्साडेसिमल को किस में बदलना है? ऑक्टल में। कैसे बदलते थे याद है? हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में ले जाएंगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल में। तो पहले एक काम करते हैं, एक एक को उठा लेते हैं ना। तो बताइए, सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर क्या है? 68। तो इसको पहले आप हेक्सा किस में है? हेक्साडेसिमल में। पहले बाइनरी में बदलते हैं। बाइनरी में बदलने के लिए 6 को कितने बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 4 बिट में। क्या लिखेंगे? 0110। और 8 को लिखो जरा, 100। अब ये आ चुका है किस में? ये था हेक्साडेसिमल में, और ये आ चुका है बाइनरी में। अब मुझे बाइनरी से ऑक्टल में जाना, कितने की ग्रुपिंग करनी होती है? 3 की। तो बताओ ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब 68 बेसिकली किसके बराबर है? किसके बराबर है? 150 के बराबर। यस या नो? तो ए का 1 है। हालांकि अगर ऑप्शन के वाइज जाए तो एक ही है, बाकी आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो एक सफिशियंट है, इसके आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप एक बार सारा देख लीजिएगा। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी सेम तरीके से बाकी दोनों कर लेंगे, वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि 8C को क्या लिखा जा रहा है और 4F को क्या लिखा जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following hexagonal sum equivalent to hexadecimal A8H? कहने का मतलब सबका सम करो और देखो किसका 8A8H आ रहा है। सबको सम, सबका सम करो। हेक्साडेसिमल सम, सम याद है ना? तो H यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेक्साडेसिमल। क्लियर है क्या? अब बताओ 2C एंड 4F कितना हो जाएगा? C मतलब 12 और F मतलब 15। 15 और 12 कितना हो जाता है? 27। 27 क्या लिखोगे? 16 गुड़े 1 प्लस 11। तो 11 क्या बचा यहाँ पे? रिमाइंडर। अब बताओ जरा 11 को क्या लिखते हैं? 11 को क्या लिखते हैं? बी। बोलो हाँ या ना? और एक कैरी गया हुआ है। अब 4 2 6 1 7, 16 से कम है ना, तो डायरेक्ट लिख लो 7B। क्या ये है क्या आंसर?
नहीं। समझ में आया? बाकी करो आप, देखो किसका आ रहा है। मैंने बस हिंट देना था, समझाना था मैंने आपको। बाकियों को सॉल्व करो, देखो किसका किससे आ रहा है। हाँ, सी से आ रहा है। ओके, देख लेते हैं सी को चेक करके। क्या है? 3b और 6d। बी मतलब 11 और डी मतलब 13। 11 और 13 24, ठीक है ना? 24। अब 24 को आप क्या लिखोगे? 1 × 16 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। कैरी 1। 6 3 9 1 10। 10 को क्या लिखते हैं अपन? ए। वेरी गुड। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज, देखो A8 आ गया ना, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। समझ में आया? डन। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कितने की ग्रुपिंग करते हैं? सॉरी, ग्रुपिंग क्या, एक्सपेंड करते हैं। कितने, एक बिट को कितने में एक्सपेंड करेंगे? 3 बिट में। ठीक है, एक बिट को 3 बिट में एक्सपेंड करो। सबसे पहले 75, तो 75 को अगर मैं लिखूं, 7 को क्या लिखूंगा मैं? 0 1 1, सॉरी 3 बिट में है ना, 1 1 1। 5 को क्या लिखूंगा? 1 0 1। तो 4 टाइम 1 एंड 0 1। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? 75 का ये तीसरा जा रहा है क्या? ठीक है, चलिए 65 पे आ जाइए। 6 को 3 पार्ट में ब्रेक, 3 में ब्रेक करो। 4 2 6 और 5 1 0 1। 1 1 0 1 0 1। 1 1 0 1 0 1, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरह 37 देख लीजिए। 37, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? 0 1 1। 7 के लिए 1 1 1। तो कितना हो गया? 0। ये आपका हो गया 4। ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा दिस वन। व्हाट इज द आंसर? बोलो यार। ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो आंसर इज बी। क्लियर है? ठीक है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर BAD 16 इज, बताइए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता था? वही R⁻0, R⁻1, R⁻2। याद आया क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? D। D इंटू 16 के पावर 0। अभी मैं एक बार वैसे लिख देता हूँ फिर। A इंटू 16 के पावर 1 और B इंटू 16 के पावर 2। अब B का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें कर लीजिए। B का मतलब कितना? 11 इंटू 16 का स्क्वायर 256 प्लस 10 × 16 प्लस डी मतलब ABCD 13। 13 × 1। बस इसको सॉल्व कीजिए, देखो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है। 2989। वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा 2989। सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे 16 की जगह 8 होता और अंदर कुछ और नंबर होता, तो फिर क्या करते? 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। ठीक है। इसका आंसर बताएं।
द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, सेम क्वेश्चन है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर, अभी जस्ट हम करके आए, यहाँ पे देखा 16, तो f इंटू 16 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 के पावर 1 प्लस a इंटू 16 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 के पावर 3। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो 2 गुणे 16, 16 का क्यूब प्लस 16 का ए मतलब 10 गुणे 16 का स्क्वायर प्लस एफ, एफ मतलब 15 गुणे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एक काम करते हैं 16 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 16 दूना 32 प्लस 10 प्लस 15, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू 32 और 10 42 प्लस 15, इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बताइए। चलिए 10767, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से करने का क्या मतलब हुआ, हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा, नहीं तो आप क्या करते 16 का क्यूब निकालते, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे मैथमेटिक्स में आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, चीजें आसान रहेंगी। क्लियर हो गया सबको? देखो कैलकुलेशन वो आपकी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू, ये बाइनरी नंबर दे दिया इन्होंने 100 110, पहले में क्या पूछा है? डेसिमल, डेसिमल देखो कितना है ये, देखो ऐसे लिख लो ना तुरंत, कैसे? 1 2 4 8 16 और 32, तो कौन कौन हाईलाइट हो रहा है? 32 प्लस 4 2 6, कितना हो गया? 38। क्या 38 बोला है क्या इसने? 46 बोला है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। समझ में आएगी नहीं सबको? क्लियर हुआ? देखो ना 100 110, तो इसका मतलब क्या है? 32 हाई होगा, बाकी ये जीरो, ए भी जीरो, 4 और 2 6, तो 32 और 6 ये 38, तो पहला तो गलत है। चलिए ऑक्टल पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए। ऑक्टल में, ऑक्टल के लिए क्या करते हैं? 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, तो 3 3 की ग्रुपिंग कर दो, तो एक कितना हो गया? एक कितना हो गया? 4, और एक कितना हो गया? 6। इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही दिख रहा, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज 46। समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पे आ जाइए, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में कितने की ग्रुपिंग होती है? हेक्साडेसिमल में कितने की ग्रुपिंग होती है? 4 की। तो बताओ ये कितना है? ये तो हो गया आपका 2, और ये कितना हो गया? 6। तो क्या ए भी सही है क्या? हाँ ए भी सही है। चलो, वैसे तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं अभी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, what are the values respectively of R1 and R2? ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं।
अच्छा एक बात बताओ, एक एक सिंपल सी बात बताना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर बेस ज्यादा होता है तो नंबर क्या होता है, कम या ज्यादा? नंबर मिनिमाइज होता चला जाता है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं पूछूं R1 ज्यादा है R2 ज्यादा है, व्हाट इज द आंसर? R1 ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। यार R1 ज्यादा होगा तभी तो ये नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स हो रखा है ना। हेक्साडेसिमल का नंबर कितना छोटा होता है, बाइनरी का नंबर कितना बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा बेस उतना कम नंबर। इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो? R1 इज ग्रेटर देन R2। अब ऐसी सिचुएशन कितने फुलफिल कर रहे हैं ये बताओ जरा। ए तो नहीं है, ए भी नहीं है, तो अब या तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है। समझ में आया? सोचो, सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए आपने। क्लियर हुआ कि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहा, इट्स ऑब्जर्वेशन ना। ठीक है, खैर अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। देखो एक तरीका तो कन्वेंशनल तरीका है, जो आप ऐसे जाओगे, कैसे? R1 इज इक्वल टू 565, ये डेसिमल नंबर है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉरी, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, 2R1 स्क्वायर प्लस 3R1 प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट, 565। ठीक है, तो यहां से अब हमें पता है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो बेटर है कि हम यहाँ पे इसको लेके चले हैं, तो या तो 16 रख दें या तो 12 रख दें। तो पहले अपन बी को रख देते 16, तो 2 गुणे 16 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 16 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे 256 प्लस 48 प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 512 48 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 560 और 5, ये टोटल कितना आएगा, 565। मतलब R1 की वैल्यू 16 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आंसर होता है इसका बी, आप बोलो इनकरेक्ट है। अच्छा देख लेते हैं, ई 15 होता तो एफ लिखा होता ना। ठीक है, 15E, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 16 का स्क्वायर 5 गुणे 16 प्लस ई की जगह कितना, 14, तो कितना हो गया, 256 प्लस 80 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, 350। मतलब ये तो सही है ना। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? क्लियर हुआ? मतलब ये सही है, पूछा क्या है, इनकरेक्ट। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। बाकियों को चेक कर लेते हैं, इसका बताओ ये सही है गलत है। 81, 81 देख लो, 81 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? 2 के पावर, मतलब ए हो गया 1, 2 4 6 8, सॉरी 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 16 80, 80 और 81, ये भी सही है। समझ में आएगी नहीं? यार 2 के पावर 0 1 1 2 4 8 16 32 64। देखो मैं चाहूं तो कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकता हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि इसी तरीके से आप भी सोचो ना, टाइम कम लगेगा ना फिर। तो 64 प्लस 16 कितना हो गया, 80, 80 और 1 81, ये तो सही है।
ठीक है, लास्ट वाला देख लीजिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 3 की ग्रुपिंग कर दीजिए, कितना हो गया ये 3, और ये 7, और ये कितना 4, इसका मतलब ये भी सही है, तो विच वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वन। दिस इज इनकरेक्ट, और यही पूछा है, तो आंसर इज ए। समझ आया क्या? सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं। If two numbers in axis 3 codes are added and the result is less than 9, then to get equivalent binary, एक बात बताओ, मान लो 3 को ऐसे समझो, 2 को और 1 को जोड़ना है, 2 को और 1 को जोड़ना है, एक्सिस 3 कोड, 2 का एक्सिस 3 कोड क्या होगा, 2 + 3 कितना हो गया 5, और 1 का एक्सिस 3 कोड 1 + 3 कितना हो गया 4। ठीक है ना, मान लो, तो जब आपने इसे ऐड किया, वैसे हमारा मेन नंबर क्या था 2 और 1, ठीक है ना, इसको सॉल्व किया तो आना कितना चाहिए था 3, बट एक्सिस 3 कोड में कितना आया होगा 9, बट अगर मुझे फिर से मुझे चाहिए फिर से इक्विवेलेंट बाइनरी, मतलब फिर से कितना चाहिए 3, तो कितना घटाना पड़ेगा 6, अरे 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, फिर से वापस वहीं आना है तो 6 घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा? समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर, 0 1 1 0 इज सबट्रैक्टेड। सिंपल है ना। जब दो नंबर लिया हमने, 2 और 1 को जोड़ना था, इन्होंने बोला सिंपल मत जोड़ो, एक्सिस 3 में जोड़ो। एक्सिस 3 का मतलब क्या होता है कि +3 ऐड कर दो, तो +3 +3, तो ये 5 हो गया 4 हो गया, जो आंसर आएगा क्या वो इसके बराबर होगा क्या, 3 यहां जोड़ा 3 यहां जोड़ा, 6 एक्स्ट्रा नंबर आया होगा नहीं आया होगा, फिर से बाइनरी पे आना है तो 6 घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा? सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 11C17 इज, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट हेक्साडेसिमल नंबर ना, बेस कितना है इसका 17, तो क्या लिखेंगे 17 के पावर 0 इंटू वॉट सी, सी मतलब, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूं, 17 के पावर 1 इंटू 1 प्लस 17 के पावर 2 इंटू 1, तो कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 17 प्लस सी का मतलब 12, सॉल्व करिए जरा कितना आ रहा है, 289 और 12 301, 301 और 17 318, आंसर इज बी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो डजेंट मैटर 16 है 17 है 5 है 4 है कुछ भी हो, इसलिए मैंने ना कभी भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि हम 16 के बारे में पढ़ रहे हैं, हम 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, हम 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी दिन के लिए कि 17 आ गया तो फिर आप परेशान होने लग जाओगे कि सर ने तो 16 का पढ़ाया था, 8 का पढ़ाया था, 4 का पढ़ाया, मतलब 2 का पढ़ाया था, अभी 17 आ गया, इसका कैसे करें? तो अलग से सोचना ही नहीं है, जो तरीका कन्वेंशनल तरीका हमने सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम फॉर द एडिशन ऑपरेशन, 24 और 14 वैसे कितना होता है 38, बट 38 दिया नहीं है, इसका मतलब बेस क्या नहीं है 10 बेस नहीं है। ठीक है ना,
जिसने नंबर सिस्टम ना पढ़ा हो उसके सामने ले जाओ 24 + 14 = 41, आपको पागल घोषित कर देगा। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है। कितना? 7। चलो ठीक है, देखो जरा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना जरा, कितना हो जाएगा? एक बार मैं वैसे तरीके से बता रहा हूँ, कितना आ जाएगा? 2, बोलो जरा इसको बाइनरी में सॉरी, किसी बेस पे करो। 2r + 4 प्लस नीचे वाले को 1r + 4 = जो नीचे आया है 4r + 1। ये बात सबको समझ में आई क्या? मैंने क्या किया, मैंने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया है? अरे जब भी ऐसे करूं समझ जाओ कि डेसिमल में ले जा रहा हूं मैं। समझ में आएगी नहीं? जब भी ऐसे कर रहा हूं ना, समझ जाओ कि मैं किस में ले जा रहा हूं, डेसिमल में। इसको भी डेसिमल में ले गया, इसको भी। अब मुझे नहीं पता ना आर कितना है, बेस कितना है, बट इतना पता है कि सबका बेस क्या है, सेम है। तो 2r + 4, r + 4, 4r + 1। बताओ यहां से सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 2 और एक 3, एक 4, यहाँ पे गया r, मतलब 3r था उधर ले गया तो 4r - 3r, 4 4 7, एक इधर ले आया, बेसिकली क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, 7 ही आएगा। ठीक है क्या? दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका आप यहां से देख सकते थे, 4 और 4 क्या हो रहा है? 8। बट यहां पे क्या लिखा है मैंने? 1। इसका मतलब एक बार तो मैंने घटाया होगा, तो 8 माइनस वॉट = 1। तो x की वैल्यू वॉट? 7। ये विद इन सेकेंड आ जाएगा। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, जैसे मर्जी आप कर लो। ठीक है, given 125r = 203 द वैल्यू ऑफ रेडिक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया करो, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करो। कितना? r² + 2 × r + 5 = व्हाट? 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 0 × 5 प्लस 3 × 5 के पावर 0। कितना आ गया ये? r² + 2r + 5 = व्हाट? 5 25 50 + 3, 50 + 3, तो कितना आ जा रहा है ये? r² + 2r प्लस 50 3 53 -5 48 आएगा क्या? -48 = 0, या फिर =48। अब तो यहां तक आने के बाद आप चाहो तो सॉल्व करो इसे, 8 × 6, 8 6 48, या फिर डायरेक्टली नंबर रख लो। तो देख लो कितना आ रहा है। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 64। ये तो ज्यादा हो जा रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 12 48। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। ठीक है, फास्ट तो नहीं कर रहा हूं ना? समझ में आ रहा है ना सबको? देखो फास्ट थोड़ा सा इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितना जल्दी किया जा सकता है। ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। चलिए इसका आंसर बताइए। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 1375।
क्या आ रहा है? सी। देखो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो इसको, ये तो वन ही है, दो से ज्यादा तो है नहीं कि डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इधर तो वन ही आएगा, सब में वन ही दिया है। मतलब जो टास्क आपको कंप्लीट करना है, किसका करना है? 0.375। क्या करते थे याद करो? मल्टीप्लाई किससे? 2 से। कितना आया ये? 0.750 आएगा क्या? ठीक है, 750। अब ये यहाँ पे तो क्या बचा? जीरो ही बचा, आया तो नहीं कुछ। 0.775 इंटू 2, ये कितना आया? 1.5। ठीक है, फिर अभी आप इसको कंसीडर कर लेना, बट 5 को इधर ले आओ। 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये? 1.0। तो बस इसी ऑर्डर में लिख दो, 011। व्हाट इज द आंसर? 011। आंसर इज सी। उल्टा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। उल्टा उधर लिखना था जब इस साइड वाले पे बात करते थे, इधर तो सीधा ही लिखना था। ठीक है ना? तो छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखना। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। डेसिमल 43 इन हेक्साडेसिमल एंड बीसीडी नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में तो आसान है। 43 को किससे डिवाइड करो आप? 43 को डिवाइड करो आप 16 से, कितना जाएगा? 2 टाइम्स 32, क्योंकि आगे गया तो 48 हो जाएगा। तो 32 के बाद कितना बच रहा है? 11। क्या हो गया? 32, 11, 11 रिमाइंडर बच रहा है। 11 को क्या लिखते हैं अपन? बी। और उसके बाद ए आप फिर से 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, बेसिकली 0 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे आपको उल्टा लिखना है, तो दैट इज व्हाट? बी, 2b। देखो यहाँ पे B2B दे रखा है, ध्यान देना इस बात का। 2b। तो अब या तो ए होगा या तो ए होगा। समझ में आया क्या? या तो ए होगा या तो ए होगा। पहले इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसको और आसान से कर सकते हो आप। कैसे? देखो, 43 है ना, तो 16 के पावर 0, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, 1 और 16। ठीक है, 1 और 16, तो कितनी टाइम जाएगा? 32, 2, तो 2 लिख दिया। अब 32 में जाने के बाद कितना टाइम बच रहा है? 11। तो 11 को आप क्या लिख दोगे? आप बी। दैट इज द आंसर। कुछ समझ में आएगा? डिवीजन भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 16 के पावर 0 क्या होता है? 1। 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, तो 16 का मल्टीपल कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, बचेगा जो, इसे यहां लिख देंगे। ठीक है, खैर, चलिए अब किस पे आ जाते हैं? बीसीडी। तो बीसीडी पे जाने के लिए याद करो, डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉरी, सिंपली कितना आ रहा है? 43 आ रहा है ना। 43, 43 को आप क्या लिखोगे? 4 को अलग लिख दो, 3 को अलग लिख दो। बीसीडी के लिए 4 का क्या होता है? 0, 1, 0 और ए 3। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी। ठीक है, सिंपल है ना। 43 को 4 को अलग लिख दिया, दैट इज 4, दैट इज 4, दैट इज 3। ठीक है,
तो ये था आपका जो पहले पढ़ा था। उसके बाद दोबारा, उसके बाद 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, उस पर कर लेते क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज 2 zeros? साइन प्लस मैग्नीट्यूड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है ना मैंने, वहां पे प्लस बोला था क्या मैंने? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। व्हाट इज द आंसर? मतलब अगर दिक्कत तब आती जब क्या लिखा होता है यहाँ पे, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन होते थे। When signed number are used in binary arithmetic, then which one of the following notation would have unique representation of zero? वो तो ड्रॉबैक था ना, किसमें वो ड्रॉबैक नहीं था? 2s कॉम्प्लीमेंट में। थोड़े द आंसर समझ में आया? 2s कॉम्प्लीमेंट में जीरो का सिर्फ एक नोटेशन था, और बाकी 1s में और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन हुआ करते थे। बताइए। ये बोलना चाह रहा है कि 8 का रिप्रेजेंटेशन वही है जो 8 का 2s कॉम्प्लीमेंट का है। कुछ समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट हम कब लेते थे? पॉजिटिव नंबर में, निगेटिव नंबर में? नेगेटिव नंबर में ना। नंबर चेंज कब होगा? जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नंबर चेंज कब होगा? जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं तो मतलब नंबर चेंज नहीं होगा। और कॉम्प्लीमेंट कब नहीं लेते हैं? जब नंबर क्या हो? पॉजिटिव। और नंबर पॉजिटिव है उसको पहचानने का तरीका क्या है? एमएसबी क्या होना चाहिए? जीरो। व्हाट इज द आंसर? एमएसबी जीरो। सिंपल। सोचो तो सही। एमएसबी जीरो का मतलब नंबर क्या? पॉजिटिव। और नंबर पॉजिटिव होगा तो क्या हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है क्या? नहीं लेना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे तो वही नंबर आएगा ना फिर। जब हमने ऐसे लिखा +18 का मान लो, चलो +3 का ले लो, +3 का बाइनरी नंबर बताओ, क्या लिखोगे आप? 0 0 1 1। मैं बोला हूं कि +3 का 2s कॉम्प्लीमेंट बताओ, व्हाट इज आंसर? यही होगा। जब -3 बोलता ना तब इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते। समझ में आया? आप सिंपली पता है क्या करो, ये 2s कॉम्प्लीमेंट है ना, इससे डेसिमल निकाल सकते हो आप? बोलो। डेसिमल निकाल लो। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो इसका दोनों का डेसिमल निकालो आप। 1 0 1 1। बताओ ये पॉजिटिव नंबर है निगेटिव नंबर है? जल्दी बोलो, ये कौन सा नंबर है? नेगेटिव। अब आप क्या करना है, नेगेटिव नंबर में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट लो इसका, 1 का एज इट इज रख दो, उसके बाद 0 फिर 1 फिर 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस, बोलो यार, -5। 4 और 1 -5। तो ये जो 1 0 1 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को। बोलो हाँ या ना। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या है? 0 1 1 0। अब ये नंबर बताओ पॉजिटिव निगेटिव है? नंबर क्या है? पॉजिटिव है। क्या हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है? नहीं लेना है, डायरेक्टली लिख देना है। तो 0 1 1 0, बताओ ये कौन सा नंबर है? ये +6। बोलो हाँ या ना। +6। अब इन दोनों को ऐड करो, +6 -5 कितना आएगा? 1 आएगा।
तो 1 आएगा, +1 आएगा। 1 का बाइनरी नंबर बताओ जरा। 0 0 0 1। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट भी बता दो, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट बताओ, सेम ही आएगा। अब बताओ व्हाट इज द आंसर। ए, गेट का क्वेश्चन है ये। आप बस देखो, मतलब कॉन्सेप्ट समझो, आप सीखो समझो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आईईएस के और गेट के क्वेश्चंस हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि अगर लिख देता तो आधा तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता कि ये तो टफ है। चलो बताओ इसका आंसर। ये भी गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। अरे कुछ नहीं करना, नंबर को 2s कॉम्प्लीमेंट है उसको चेंज करो आप। एक एक को उठाओ ना, एक एक को उठाओ, चेंज करो आराम से। डजन, आप अपना करो ना, किसने आंसर दे दिया छोड़ो, आप अपना टाइम लो, आप आराम से सॉल्व करो। सबसे पहला नंबर क्या है? 1 1 0 0 1। अच्छा, सब में 1 है, मतलब सारे क्या हैं? नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेगेटिव। उसके बाद क्या करते हैं, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 0। ये बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -7। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरा नंबर क्या है? 1 0 0 1। अगेन नंबर इज व्हाट? नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा। पहले 1 लिख दिया, फिर 1, फिर 1, फिर 0। ये भी देखो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -7। इसी तरीके से सी का भी देख लो आप। सी कितना है? दैट इज 1 1 1 0 0 1। अगेन नंबर इज व्हाट? निगेटिव। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लो। पहला वैसे लिख दिया, बाकी 1 1 0 0 0। व्हाट इज आंसर? -7। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर इज सी। फोर बिट 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर इज 1000। द नंबर इज, क्या हो जाएगा? -8। देखो तो क्या लिखा है? 1 0 0 0। अब पहला नंबर, पहला डिजिट क्या है? माइनस। तो यहाँ पे 2s लिखा है तो 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगर 1s लिखा होता तो 1s कॉम्प्लीमेंट लेते। तो बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 0 0 1। व्हाट इज आंसर? -8। ठीक है, तो आंसर इज डी। कितना? ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं। देखो एफ एस कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब एफ एस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, मतलब बेस कितना होगा? 16। और 16 बेस के साथ मैक्सिमम नंबर क्या होता है? एफ। एफ कितने बीट है? 4। एफ, उसमें से नंबर घटा दो, कितना? 2b एफ डी। घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 - 13, 2 आ जाएगा। 15 - 15 0। 15 - 11 4 आ जाएगा। 15 - 2 13, डी आ जाएगा। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है? 15s कॉम्प्लीमेंट। अगर 16s निकालने का होता तो +1 ऐड कर देते। फिलहाल हमसे यही पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
सबसे आंसर चाहिए मुझे इसका। हम्म तो 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा है, पहले नंबर लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 10011। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है? नेगेटिव है। अब इस पूरे नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट ले लो यार। सबसे पहला नंबर 1, उसके बाद उल्टा कर दो, 0 1 1 0। कितना आ जाएगा? माइनस 8 4 12 1 13। आंसर इज डी। ठीक है, द रेंज ऑफ साइन डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 बिट। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। व्हाट इज द रेंज ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट? पहले आप फॉर्मूला बताओ जरा मुझे। 2 के पावर n-1 से लेकर के -2 के पावर n-। अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला किसके लिए भी था? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए भी। ठीक है, तो अब n की वैल्यू क्या रखो आप? 6। तो 6 - 1, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इज व्हाट? 32। 32 - 1 31, प्लस 31 से लेकर के -31 तक। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का भी रेंज पूछता तो यही आंसर होता। बट अगर अगर 2s कॉम्प्लीमेंट का रेंज पूछता तब क्या आंसर होता? ये जो -31 देख रहे हो ना, -32 हो जाता फिर वो। ठीक है, -32 से 31 तक। -17। -17। जब भी -17 का पूछ रहा है ना, पहले आप +17 का लिखो। +17। +17 का क्या हो जाएगा? कितने बिट में दिया है? 3 3 6 में। ठीक है, तो +17 का क्या हो जाएगा? 0 8 सॉरी 16 के साथ ना, 16 0 0 0 1, 16 8 4 2 1, यही होगा। ये +17 का है ना, +17। अब अगर मुझे -17 लिखना तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? बोलो यार। 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है क्या? 2s कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ जरा, 2s कॉम्प्लीमेंट 1 एज इट इज लिख दिया, उसके बाद 0 का 1 1 1 0 1। है कोई ऑप्शन? 1 0 1 1, तो ए, बी ऑप्शन। सिंपल। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि हमने अभी तक सीखा था। पहला चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए।